अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी। एतराफ़ किया पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। 6 और 7 मई की जंग को दुनिया भर की अफवाज ने बारीकबीनी से मॉनिटर किया, क्योंकि ये जदीद तैयारों, तरबियत याफ्ता पायलट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स की हकीकी जांच का गैर मामूली मौका था। कमांडर कैप्टन युइक ल्यूने ने कहा कि खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी, बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। कैप्टन ल्यूने से सवाल किया गया कि जंग के दौरान राफेल का रडार सिस्टम क्यों फेल हुआ। कैप्टन ने जवाब दिया कि मसला मशीन में नहीं, उसे इस्तेमाल करने में था। नाकामी की वजह चीनी J-10C की तकनीकी बरतरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की बेहतर जंगी हिकमत अमली और सूरत हाल को संभालने की इस्तेदाद थी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भारत के गोदी मीडिया ने एक मरतबा फिर भारत की नाअहली छुपाने के लिए तेजस तैयारा हादसा अमरीकी इंजन पर डाल दिया। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी तैयारा हादसे की जिम्मेदारी अमरीकी इंजन पर डालकर भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश में लगे रहे। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अमेरिका की जानिब से JA404 इंजन की ताखीर से फराहमी ने भी भारत की दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा कर दिया। तेजस अमरीकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए इंजन से चलता है और जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। बख्शी ने दावा किया कि हमने अमेरिका को $1 अरब नकद अदा किए थे, हमें इंजन 2 साल पहले मिलना चाहिए था। भारत ने आखिरकार ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी का यू टर्न। मोदी हुकूमत का नारा हम खुद मुख्तार हैं झूठ साबित हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साला मुआहिदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गया। भारत की नाम निहात स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी बेनकाब। मुकेश अंबानी ने अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया है। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बन्नू में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और एमुनीशन बरामद हुआ। खित्ते में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयाँ तेज कर दी गईं। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास। पाकिस्तान रेलवेज़ की बेहतरी से मुतालिक इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेलवे निज़ाम की बहाली से मुतालिक इक़दामात लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर आज़म की वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की तारीफ। कहा रेलवे इराज़ी के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार किया जाए। दुनिया में 8 अमन मुआहदे कराए और इन मुआहदों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खात्मा भी शामिल था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के 9 मुंतखब मेयर ज़ोहरान मुमदानी के दरमियान मुलाकात में गुफ्तगू, मुश्तरका उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान मुमदानी न्यूयॉर्क के मामला जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे उतना ही खुश होगा। मेरे हामियों ने भी उन्हें वोट दिया, हम दोनों का मकसद जंगों का खात्मा है। ज़ोहरान मुमदानी ने ट्रंप के सामने कड़वा सच बताया कि सहूनी फौज
फलस्तीनियों की नस्लकुशी और हमारी हुकूमत उसे पैसा दे रही है। न्यूयॉर्क के अवाम चाहते हैं कि उनके टैक्स का पैसा तनाज़ात के बजाय बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च हो। अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान सहाफ़ी ने ज़ोहरान ममदानी से सवाल किया कि क्या आप समझते हैं सदर ट्रंप फाशिस्ट हैं। सहाफ़ी के सवाल पर ममदानी की वजाहत से पहले ही सदर ट्रंप ने कहा कि ममदानी के फाशिस्ट कहने से उन्हें बुरा नहीं लगता। ट्रंप ने ममदानी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप फाशिस्ट कह सकते हैं क्योंकि वजाहत देने से ज़्यादा ये कहना आसान है और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। इंतखाबी मुहिम खत्म। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर कल वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के हलकों NA 18 हरीपुर, NA 96 और NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल और NA 185 DG खान में ज़िमनी इलेक्शन होगा। हरीपुर NA 18 के ज़िमनी इंतखाब में 9 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। लाहौर के हल्का NA 129 में नून लीग के मियां हाफिज नुमान और PTI के अरसलान अहमद आमने सामने होंगे। फैसलाबाद के हल्का NA 104 में नून लीग के राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद मद्दे मुकाबिल होंगे। फैसलाबाद के हल्के NA 96 में नून लीग के बिलाल बदर चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर के दरमियान मुकाबला होगा। IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन है। करप्शन या निज़ाम को कौन ठीक करेगा। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF ने 26वीं तरमीम पर भी सवालात उठाए हैं। IMF रिपोर्ट अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। रिपोर्ट में है कि पाकिस्तान में बेशतर शुगर मिलें सियासी क़यादत के पास हैं। एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। सियासी अखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया है तो साबित भी करें। गालम गलोच इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने हुकूमत के फलाही इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है। स्मोक कंट्रोल करने के लिए अनथक मेहनत की गई है। मेरिट का निफाज और सिफारिश की नफ़ी हमारा नज़्बुल ऐन है। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना वतीरा नहीं। कराची में पुलिस एहलकारों पर वकला का तशद्दुद। DIG साउथ ने नोटिस ले लिया। कहा पुलिस पर तशद्दुद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कुछ वकला ने पुलिस एहलकारों पर और अफसरान पर तशद्दुद किया। वकला की रैली सिंध हाईकोर्ट के गेट पर पहुंची थी, जिन्हें पुलिस एहलकारों ने अंदर जाने से रोका। बार ने मुलव्विस वकला के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है।
गोली गाली नफरत तासुब तकसीम से बहुत इख्तिदार चलाया, अब नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का मीनार पाकिस्तान लाहौर पर 3 रोज़ा इज्तिमा से खिताब। कहा कि इस्लाम में इस्तिस्ना किसी को हासिल नहीं होता। जमात इस्लामी वसीयत और नारों की पार्टी नहीं। इज्तिमा के तीसरे दिन लाहे अमल का ऐलान करूंगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। भारत से जब जंग हुई तो सब एक हो गए। पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत बढ़ रही है। अब हमारी मंजिल मुआशी तौर पर एशियन टाइगर बनना है। साबिक सूबाई वजीर SM तनवीर का लाहौर में जमात इस्लामी के इज्तिमा से खिताब में कहना था कि हमें मुल्की मुआशी बुनियादें मजीद मजबूत करना होंगी। हमारा हदफ मुल्की बरामदात को $100 अरब तक ले जाना है। SM तनवीर ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। सूद की शरह 11% हो गई है, जो मईशत के लिए बड़ा चैलेंज है। तालीम और सेहत के बजट में इजाफा किया जा रहा है। अवाम को पानी की फराहमी के लिए जो बन पड़ा वो करेंगे। कमिश्नर साहब के साथ मिलकर मामले को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कमर्शलाइजेशन सब जानते हैं किसके दौर में हुई। MKM वाले भाई हमारे हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। सुपर हाईवे जकरिया गोट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी शाहिद जामबहक और सुहेल जख्मी हो गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डंपर ड्राइवर फजल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डंपर को भी अपने कब्जे में ले लिया और वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। हुकूमत ने कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक कुछ तरामीम भी की हैं, जबकि कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। सोने के ताजिरों का एक बड़ा मसला प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर में उठाया गया। ट्राई सीरीज पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। ग्रीन शर्ट्स ने आइलैंडर्स को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। साहबजादा फरहान शानदार निस्फ सेंचुरी के साथ कामयाबी में नुमाया तरीन रहे। 45 गेंदों पर 80 रन बनाए। श्रीलंका की टीम अपनी बारी पर 7 विकेटों पर 128 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज ने 16 रन देकर 3 शिकार किए। सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ और अबरार अहमद ने एक विकेट हासिल की। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराया था। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल एशेज का पहला मैच सिर्फ 2 रोज में खत्म हो गया। स्टार की तबाहकुन बॉलिंग और हेड की धुआंधार सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया ने 204 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इससे कबल इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 164 रन बनाकर आउट हो गई थी। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड 172 और ऑस्ट्रेलिया की टीम 132 रन पर आउट हो गई थी।
पाकिस्तान की भारत को एक और शिकस्त। पाकिस्तान IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। मोहम्मद आसिफ और असजद इकबाल की जोड़ी ने सेमीफाइनल में भारतीय टीम को नॉकआउट किया। बेस्ट ऑफ 5 फ्रेम्स के मुकाबले में पाकिस्तानी जोड़ी 3-1 से कामयाब रही। फाइनल में कल पाकिस्तान और हांगकांग का मुकाबला होगा। और लापता शौहर की तलाश, जिंदा हो गई पुरानी लाश, खौफ और दहशत से भरपूर मूवी द बरी द डेड का ट्रेलर जारी। फिल्म जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।